प्रोग्राम कैरेक्टर बिल्डिंग से मैं हूं आपकी होस्ट महाविश मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अमेज़ॉन की ट्रेनिंग का आगाज़ किया है ताकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपने अच्छे मुस्तकबिल का आगाज़ कर सकें। आप यकीनन हमारी इस काविश को सराह रहे हैं और आपका फ़ीडबैक हम तक पहुंच रहा है। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि जिन दो अदारों के साथ मिलकर और उनके ताउन से हमने इस ट्रेनिंग का आगाज़ किया है वो है IDE पाकिस्तान, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तान का एक बेहतरीन अदारा है, और ऑक्टोपस कम्युनिकेशन जो कि एक डिजिटल एजेंसी है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में भी अपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने जो आज के ट्रेनर हैं उन्हें शो में वेलकम भी करते हैं, जो कि IDE पाकिस्तान के को फाउंडर हैं और ऑक्टोपस कम्युनिकेशन के CEO हैं, मिस्टर इफ्तिखार अंजुम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर आप हमें ये बताएं कि अमेज़ॉन की ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने का ख्याल कैसे आया, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि अमेज़ॉन की ट्रेनिंग जो लोग करा रहे हैं वो हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि क्या आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं आपके जो आखिरी पॉइंट है उसका जवाब दूंगा कि पैसों की तो हर एक को ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपने डिसाइड करना होता है कि कहाँ से आपने पैसा कमाना है और कहाँ पे आपने जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो जो आइडिया है कि कहाँ से ये आइडिया आया, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और वो बिलीव ये है कि जब आप दूसरों को खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं तो खुदा आपको खड़ा करता है। जब आप दूसरों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करते हैं तो खुदा आपके लिए मौके पैदा करता है। तो जो आइडिया है वो यही है। इसी से इस आइडिया को मैंने कंसीव किया कि पूरी दुनिया में अमेज़ॉन इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल हुआ है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि आप समझ लीजिए आम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, वो अब सामने आ गई है। लेकिन चूँकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी अभी किसी हद तक उसमें आगे नहीं है, और इसमें सबसे जो बड़ी हर्डल है वो ये है कि ये ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल जी। और अगर हम ये चाहते हैं कि लोग इस ट्रेनिंग में आएँ तो उसमें कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था कि जिस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को बता सकें कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्क, काम का फ्यूचर क्या है। अमेज़ॉन इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्क। इसलिए कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने ये एक ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ किया है कि हर वीक एक टॉपिक पे हम बात करते हैं ताकि हम उन नौजवानों को सिखा सकें जो सिर्फ इस वजह से पीछे रह जा रहे हैं कि वो हज़ारों रुपया दे के ये ट्रेनिंग नहीं ले सकते। तो यकीनन जो लोग हमारी एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हैं, हम पूरा इसमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कवर करेंगे। तो इस आइडिया जो है, इसके पीछे जो ख्याल है वो ये है कि हम जब सारे मिलके खड़े होंगे तो बहसीयत कौम हम जो है वो तरक्की करेंगे। सर, आई मस्ट से इट्स अ ग्रेट एफर्ट, और हम ये दुआ करते हैं कि खुद आपको इसी तरह से आपको इस्तेमाल करें और फॉर दिस कॉज, और आपके कारोबार में और बरकत डाले, और आप दूसरों के लिए एक अच्छा आप दूसरों के लिए बाइस बरकत साबित हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में हमने ये सीखा था कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और पाकिस्तान में ये किस तरह से एज अ गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अपने सवालात अपने ट्रेनर से पूछते हैं। जी, तो सर इफ्तिखार, प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, या कैन एनीवन बी अ वर्चुअल असिस्टेंट? इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी तो हम वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं। जी, ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये एक स्किल है, दिस इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। इवन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फॉर्मली आप मैट्रिकुलेशन भी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन भी नहीं की, दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट।
मेन चीज़ ये कि आप अगर चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि बिजनेस का जो मीडियम है दैट इज़ इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश को समझते हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि हर कोई अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है, तो देखिए इसके लिए हमें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इसमें स्किल्स क्या क्या होती हैं। अभी एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि पता नहीं वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है और इसमें क्या चीज़ें आती हैं। डेफिनेटली कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, लेकिन कोई फॉर्मल डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। सर, वर्चुअल असिस्टेंट पर मंथ कितने पैसे कमा सकता है? आई वुड से स्काई इज द लिमिट। रियली? ये जो पैसे कमाने का ताल्लुक है ये आपकी मेहनत के साथ है। Okay. आप जितने स्किलफुल हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, आप उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया दे दूं कि अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में जो एक आम वर्चुअल असिस्टेंट है, जब वो किसी एक बिज़नेस को सपोर्ट करता है तो $250 से $300 पर मंथ वो किसी एक बिज़नेस से चार्ज करता है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करें तो एक वर्चुअल असिस्टेंट ईजीली एक वक्त में 4 लोगों को एंटरटेन कर सकता है। अगर आप मिनिमम $250 भी चार्ज कर रहे हैं तो आप इजीली 4 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप $1000 पर मंथ कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया पर मंथ आप कमा रहे हैं। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है आज के दौर में, आज का जो ग्रेजुएट हमारा या जो हमारा मास्टर्स करने के बाद जो बंदा जाता है मार्केट में जाता है तो शुरू में उसको 15,000, 20,000 या हद 25,000 की जॉब मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कहता हूं कि अगर हमारा ये माइंडसेट चेंज हो जाए, आप 2 से 3 महीने लगा दें और एक्सटेंसिव मेहनत करें, तो बिलीव मी कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंडिपेंडेंटली आप जॉब्स भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली आप किसी के पास ना जाएं, इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो आप अपना प्लेटफॉर्म ओपन करें एंड यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर। तो इसमें आप समझ लीजिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आगाज करें तो बहुत जल्द आप बहुत अच्छा कमाना शुरू हो जाएंगे। हम आगे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऑलरेडी अभी पाकिस्तान में लोग एज अ VA यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं VA के लिए वो है फ्रीलांसर का प्लेटफॉर्म है अपवर्क और फाइवर, जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग के तौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें ये बाकायदा कोट किया गया कि पाकिस्तान में जो लोगों ने ट्रेनिंग्स ली है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से, ऑल्दो कि पाकिस्तान तो अब शामिल हुआ है लिस्ट में, लेकिन पिछले 4-5 साल से मुसलसल गवर्नमेंट लेवल पे भी और कुछ प्राइवेट अदारे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन लोगों की कोशिश है, जिसमें अनेबलर एक बहुत बड़ा नाम है, जिसमें सनी अली का बहुत बड़ा नाम है जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले हैं। इन लोगों ने ये रेवोल्यूशन पैदा की है और आज इन लोगों की बदौलत ये हुआ है कि अमेज़ॉन और अपवर्क पे आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करें तो यू वॉन्ट बिलीव कि 80% लोग आपको वहाँ पाकिस्तान से मिलेंगे जो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि लोग काम तो कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान से लोग रजिस्टर्ड होकर अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाइड हो गई हैं कि अब आपने सिर्फ लोगों को सर्विसेज नहीं देनी, अब आपके लोकल लोग भी आपके पास हैं। तो ये समझ लीजिए कि यस, ऑलरेडी लोगों को इस पोटेंशियल का आइडिया था, इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये अमेज़ॉन कितनी बड़ी मार्केट है। अमेज़ॉन ने इस वक्त अमेरिका की जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, मोर देन 50% सिर्फ अमेज़ॉन के पास है। हर तीसरा बंदा अमेज़ॉन से अमेरिका में परचेज करता है, हर तीसरा बंदा अमेज़ॉन से परचेज करता है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन विद द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसा होने वाला है। अब पाकिस्तान में आ गया है। अभी पाकिस्तान में जो है वो जनूबी पंजाब में एक सेलर सेंटर बाकायदा उसका ईद के बाद आगाज़ होने जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज हो जाएंगी। तो लेकिन ऑल्दो के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है, कैपेसिटी बहुत है। आज अगर जो है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग लेके मैदान में आ जाता है तो पूरी दुनिया उसके सामने मौजूद है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग एंड देयर इज मच स्पेस फॉर न्यू पीपल।
वाओ, दैट्स रियली नाइस। और सर आपने जो नंबर्स और एनालिटिक्स शेयर किए हैं, द नंबर्स आर रियली इंटरेस्टिंग। सर आप प्लीज़ हमें बताएं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की एक्चुअल जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिसे जेडी कहते हैं, उसके बारे में प्लीज़ आप हमें बताएं। हाँ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा ये बोल तो रहा है वर्चुअल असिस्टेंट जी, लेकिन ये वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। वर्चुअल असिस्टेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है जनरलिस्ट और एक है स्पेशलिस्ट। जो आपका जनरलिस्ट वर्चुअल असिस्टेंट है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ तो मुझे पता है कि कुछ बहुत सारे रेपिटेटिव काम हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कुछ लोगों को रिस्पॉन्स करना है, कुछ ईमेल रिस्पॉन्स करनी है, कुछ उनको पढ़ना है। तो पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि लोग वीए हायर करते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क असाइन कर देते हैं ताकि उनको वो पता चले कि जी हमने प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर काम करना है। या आप समझ लें कि ऑफिस में सेक्रेटरी रखने की बजाय आप जो है वो कहीं पे अपना वीए रख लें और वो आपको वही काम करेगा जो आपके ऑफिस में सेक्रेटरी ने काम करना था। लेकिन जो अमेजॉन असिस्टेंट की वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं, दैट इज आ स्पेशलिस्ट। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, इनके पास स्किल होती है, यही वजह है कि इनका कमाने का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट में, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट आप समझ लीजिए कि अमेजॉन पे काम करने का एक्सपर्ट होता है। ओके। अब उसकी जॉब क्या है, अमेजॉन पे देखना पड़ेगा कि अमेजॉन पे काम क्या होता है। अमेजॉन पे ऑब्वियसली इट्स अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पे हर बंदा, हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर अपनी चीजें बेचना चाहता है और पूरी दुनिया उसकी मार्केट है। अब एक ऐसा शख्स जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो अगर अमेजॉन पे बेचना चाहता है तो उसको एक पढ़े लिखे बंदे की जरूरत पड़ेगी और वो है वीए। अब काम उसने क्या करना है, काम उसने ये करना है कि उसका पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उसने मार्केट रिसर्च करनी है। उसने एंटरप्रेन्योर को ये बताना है कि भाई अमेजॉन के ऊपर कौन सी चीज बिक रही है, और फिर उसने कंपटीशन बताना है कि कितने लोग हैं जो बेच रहे हैं, कितना प्राइस क्या है, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीजें उसने रिसर्च करनी है। तो पहला उसका काम क्या है, रिसर्च करना। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च ठीक है तो बाकी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। और अगर आपने प्रोडक्ट ही गलत चूज़ कर ली है, यानी मैं ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ कि अमेजॉन खुद बेच रहा है और मैं भी वो चीज़ें बेचना शुरू कर दूँ, तो वो उसमें मैं कभी अमेजॉन को कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अच्छा भी ये होगा, वो कभी भी मुझे सजेस्ट नहीं करेगा कि सर आप ये चीज़ बेचें, वो मुझे बताएगा सर आप ये चीज़ ना बेचें, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। बेशक आप वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन आप अमेजॉन के ऊपर इसको नहीं बेच सकते, कंपटीशन टफ है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है जी। इसलिए पहला काम उसने रिसर्च करके आपको बताना कि कौन सी प्रोडक्ट आपने बेचनी है। उसके बाद दूसरी जो जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट लेनी कहाँ से, सप्लायर फाइंड करना। आमतौर पे अभी क्या होता है कि अमेजॉन पे 90% जो चीज़ें बिक रही हैं वो अलीबाबा से खरीदी जाती हैं और अमेजॉन पे बेची जाती हैं, क्योंकि अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बल्क में चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और वो डेफिनेटली जब आप रिटेल पे बेचते हैं चीज़ें तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, जब होलसेल पे चीज़ें खरीदते हैं तो उनकी प्राइस कम होती है। ये पाकिस्तान में मैं समझ लूँ कि पाकिस्तान का जो शालमी मार्केट है वो अमेजॉन का अलीबाबा है। तो ये इस मॉडल को मैं सिंपल अगर वे में बताऊं तो बिल्कुल पाकिस्तान में अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं शाह आलम मार्केट में जाते हैं, वहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं बल्क में, और वही चीज़ें गुलबर्ग में, वही चीज़ें मॉडल टाउन में, डीएचए में दुकानों पे बेचते हैं। और मार्जिन कितना होता है कि जो 5 रुपये की चीज़ होती है वो 25 रुपये की चीज़ बिक रही होती है, जो 25 रुपये की चीज़ है वो 250 रुपये की चीज़ बिक रही। सेम इज़ द कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या है कि उसको मैं पाकिस्तान में बैठा मुझे नहीं पता कि जो मैंने प्रोडक्ट बेचनी है जिसमें मेरे वीए ने बताया कि पोटेंशियल है वो मिलनी कहाँ से है। वीए ने सप्लायर फाइंड करना होता है, सप्लायर के साथ राब्ता करना होता है, उनसे सैंपल मंगवाने होते हैं, ये उनकी सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर को बतानी होती हैं, ये उसका काम है। और फिर जब सप्लायर का भी बता दिया तो अगला काम है कि वो दुकान पूरी जो है वो अमेजॉन के ऊपर लेके जानी है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली लिस्टिंग करना। वो प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा।
लिस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट की हैं, फिर हमने क्या करना है कि उसको ऑप्टिमाइज करना है कि हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बेहतर हो ताकि वो अच्छी लोगों को नजर आए और जब लोग सर्च करें तो हम ऊपर जो है वो नजर आए। फिर उसमें क्या करना है कि उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, वो वीए का काम है। उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो वीए का काम है। उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ये सारा वीए का काम है। और उसके बाद बेशुमार एरर्स होते हैं। आप जब अकाउंट खोलते हैं अमेजोन के ऊपर तो इट्स नॉट सो सिंपल। पाकिस्तान में भी जो काम हो रहा है वो ये है कि लोग धड़ाधड़ अमेजोन के ऊपर अकाउंट खोली जा रहे हैं और अमेजोन धड़ाधड़ उसको ब्लॉक किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। जो एक वीए होता है उसको पता है कि इसके क्या एसओपीज हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको अंडरस्टैंड करता है और वो चीज़ों को पूरे उसका जो सेलर सेंटर है उसमें मैनेज करता है आपके अकाउंट को। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल जो बिजनेस कर रहा होता है ना वो वीए कर रहा होता है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी तो इन्वेस्टमेंट होती है, उसने तो उस पर उसकी बातों पे यकीन करके करना है। तो वीए के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने सारा जो बिजनेस करना है वो उसने करना है और सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके नॉलेज के ऊपर लग रही है। इसलिए इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब और इसमें जितना बेहतर आप करेंगे और उतना बेहतर आप कमा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बात की ना कि $250-300 पर अकाउंट, दिस इज बिगिनिंग। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो एक एक अकाउंट का $2,000 चार्ज कर रहे हैं, $3,000 चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद बिजनेसमैन भी इतना नहीं कमाता जितना वीए कमा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। सो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे भी जो आगे आने वाले हमारे सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस, उसमें आप हमें ये भी बताएंगे कि अमेजोन में जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके क्या एसओपीज हैं या वो एक प्रॉपर वर्चुअल असिस्टेंट की? डेफिनेटली हम ये पूरा हमारा एक ट्रेनिंग सेशन है और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अभी एक दो पिछले जो हमारा एपिसोड था और आज का एपिसोड है, इसमें जो लोगों के जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो हम एड्रेस कर रहे हैं कि ताकि लोगों का माइंड क्लियर हो जाए, उनको पता क्या हो कि हमने करना क्या है। फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम शुरू करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च से, रिसर्च करेंगे, फिर सप्लायर के ऊपर बात करेंगे, फिर हम जो है वो उनकी लिस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करेंगे और एंड पे उसको मैनेज कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज जो हम इस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करेंगे। सर मेरे लिए तो अभी से ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग लग रही है और मैं अपने नाज़रीन को भी डेफिनेटली इस चीज़ का मशवरा दूंगी कि आप प्लीज़ इस पूरी ट्रेनिंग सेशंस को आप फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद आपके नॉलेज में और आपका डेफिनेटली बहुत ये फ़ायदेमंद ट्रेनिंग सेशंस हैं और आपके लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। सो सर आपने बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो पूरी जेडी और लिस्ट चूँकि काफ़ी लंबी है जॉब रोल की, तो ये क्वेश्चन अब हमारे माइंड में आता है कि क्या वर्चुअल असिस्टेंट एक्सपर्ट होने के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर सकता है या वो ड्यूरिंग जो अपनी लर्निंग फेज़ है उसमें भी अपना किसी भी अकाउंट पे काम अपना स्टार्ट कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम एक्सपर्टीज़ की बात करें ना तो एक्सपर्टीज़ तो विद एक्सपीरियंस आती है। मैं इसमें जो सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सीखने का उनमें बड़ा पैशन होता है जी, लेकिन प्रैक्टिकल उसको कर नहीं पाते। एक चीज़ से दूसरी की तरफ, दूसरे तीसरी की तरफ, तीसरे से आगे चलते चलते सीखते जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल करते नहीं। मैं समझता हूँ बेहतर अप्रोच क्या कि आप एक स्किल आपने सीख ली है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सीख लिया है कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है जी। प्रोडक्ट रिसर्च आप सीख लें, आप जो कंपटीशन है फाइंड करना सीख लें, आपको पता हो कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आप सिर्फ ये सर्विस ऑफर करें कि मैं प्रोडक्ट रिसर्च करता हूं। आप उसके कम कमा लें लेकिन क्या होगा, आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे। तो आप जितनी मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है, आप एक स्किल को सीख लीजिए, उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करें और फिर बाकी साथ साथ सीखते रहें। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च के साथ सप्लायर वाला सेगमेंट आपने सीख लिया तो आप अपनी जो सर्विसेज की लिस्ट है उसको बढ़ा दें। जब नेक्स्ट सीख लिया तो आप 3 सर्विसेज ऑफर कर दें। तो बेहतर अप्रोच ये है कि गो विद 1 सर्विस, एक के ऊपर आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल करें, उसको नेविगेट करना आपको आ जाए, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज ऑफर करें और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी सर्विसेज को बढ़ाते जाएं जैसे जैसे आप सीखते जाएं। सो सर क्या एक वीए वर्क फ्रॉम होम का जो है जैसे एक मॉडल है, अक्सर हम आजकल क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम मॉडल सुनने को मिला है, तो क्या वर्चुअल असिस्टेंट भी घर से ही काम कर सकता है या उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप और ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है? मैं कहूँगा कि ये एक अपनी चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर से काम नहीं कर सकते।
जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो अगर आपके घर में हैं तो आप घर में काम कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, आपके पास अच्छा इंटरनेट मौजूद है और आपके पास पुरसकून जगह है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम कहने को आसान होता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, आप फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके पास एक सेपरेट रूम मौजूद है, आपको इंटरफेरेंस नहीं है और घर पे काम किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो आसानी के साथ इसको मैनेज कर सकती हैं। डिसीजन ये देखना है, करना है कि क्या आपके घर पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि अगर ऐसा है कि घर छोटा है और 10 लोग घर में रहने वाले हैं तो आपको तो कोई कॉर्नर नहीं मिलेगा जहाँ पे बैठ के आप काम कर सकें, तो उससे क्या होगा, आप फोकस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके घर में वो इन्वायरमेंट मौजूद है कि जहाँ जो प्रोफेशनली आपको डेडिकेटेड प्लेस मिल सकती है, वो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, तो येस यू कैन वर्क फ्रॉम होम। लेकिन इफ़ यू वांट टू वर्क प्रोफेशनली तो फिर आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। बेशुमार जगह पे कोवर्क स्पेसेस का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में आम है। आप ना बहुत बड़ा ऑफिस बनाएं, आप कोवर्क स्पेस में एक जगह लें, अपनी शीट लें, वहां पे बैठें, 8 घंटे 10 घंटे आप अपने काम को दें, देन यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एंड देन वीए विल बिकम योर करियर। अदरवाइज अगर आपने कैजुअली कर लिया, किसी दिन वक्त मिला तो आपने कर लिया, 4 दिन नहीं वक्त मिला तो ना किया, तो फिर आपका जो है वो शायद वो करियर ना बन सके। तो यू शुड टेक इट प्रोफेशनली। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सो अब एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि अब जब वीए का कोर्स कर लिया और आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन गए हो, उसके बाद आपको जो कस्टमर्स हैं, यानी कि अकाउंट्स जैसे आपने टर्म यूज़ की, वो हमें कस्टमर्स और उनके अकाउंट्स कैसे हमें मैनेज करने के लिए मिलेंगे एज अ वीए? ओके, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग्स तो पूरी हो गई, अब ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान में तो अभी ये नई चीज़ है, पाकिस्तान के तो अभी जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी वो शायद इतनी जल्दी इस पे मूव भी ना कर सकें। लेकिन काम कहाँ पे मिलेगा? काम मिलेगा आपको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि अपवर्क सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वीए का, फाइवर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसी तरह freelancer.com है। जितनी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हॉट सर्विस है वो वर्चुअल असिस्टेंट की है। आपने काम सीख लिया, आप fiverr.com पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे अपनी गिग, टेक्निकल टर्म है गिग, कि मैं क्या सब, वहाँ पे अपनी गिग बनाएं और अपना अकाउंट एक्टिव करें और लोगों को बताएं कि जनाब मैं वर्चुअल असिस्टेंट में प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज देता हूँ और इसके लिए मैं $10 चार्ज करता हूँ। अब होगा क्या कि जब लोग सर्च करेंगे ना कि मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करानी है, तो अगर आपका अकाउंट अच्छा बना है ना तो आपका सर्च में आ जाएंगे, लोग आपसे रब्ता करेंगे, आपको काम देंगे, आप उनका काम कीजिएगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी और जब आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपको अच्छा फीडबैक देंगे, तो आप वहाँ के सुपरस्टार बन जाएंगे। देखिए पाकिस्तान में ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का चौथा बड़ा फ्रीलांसर है, चौथा बड़ा, $1 बिलियन से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है फ्रीलांसर्स की। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये मत समझिए कि पाकिस्तान में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं, भाई पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, द होल वर्ल्ड इज़ योर मार्केट, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान से तो नहीं कमा रहे, वो तो बाहर से कमा रहे हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि अमेरिका के बाद अभी बहुत सारी जगहों पे अमेज़ॉन नया है। यूके की बात करें तो इतनी मैच्योर मार्केट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में अभी आया है, कनाडा में अभी आया है, पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडिया में हमसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसी तरह अमेज़ॉन पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये एक्सेप्शन है कि आप मतलब आपके लिए चॉइस नहीं कोई और होगी कि आप अमेज़ॉन पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि जहाँ पे आपका कस्टमर मौजूद है वहाँ पे आपको अपने बिजनेस को ले जाना ही पड़ेगा। सो ये एक क्वेश्चन नहीं है कि पता नहीं मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का काम सीख लिया तो मैं पता नहीं घर बैठ जाऊँगा। भाई घर नहीं, आप घर बैठेंगे भी तो कमाएंगे। सो इट्स अ गारंटी कि अगर ये चीज़ स्किल सीख लेते हैं तो प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है जो कि हम आपको गाइड भी करेंगे। सो सर एज अ फ्रीलांसर जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जो भी आपने उसकी वेबसाइट्स और ऐप्स बताई हैं, उसमें क्या इनिशियली कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है? इसमें अगर आप एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होते हैं जी, तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल अकाउंट है, अगर आपकी कंपनी है, एक एजेंसी है, आप अकेले वीए नहीं हैं, 8-10 वीए आपके पास हैं
और आप ज़्यादा लोगों को कैटर करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना पड़ता है। Okay. और जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसके पर मंथ $40 उसकी कॉस्ट है। ओके। लेकिन अगर आप जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो फिर वो चार्ज तो नहीं करते इस तरह से, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो सेल के ऊपर कमीशन पर वो आपकी सेल $1 कमीशन अमेजोन एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो अमेजोन के ऊपर जब आप सेल कर रहे होते हैं तो डेफिनेट एक्सपेंसिव है। आगे एपिसोड में हमने इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सीखने के लिए इंडिविजुअल आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बिजनेसमैन को इनिशियली वर्चुअल असिस्टेंट कब हायर करना चाहिए? अगर हम एक एंटरप्रेन्योर के एंगल से देखें जी, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं कि जनाब हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, आप हमारा काम अमेज़ॉन पे शुरू कराएं। जी, तो जो इस तरह काम है ना वो नहीं होता। जब तक एक बिजनेसमैन अमेज़ॉन को अंडरस्टैंड नहीं करता कि वो काम किस तरह से करता है, यकीन करें वो अपना सारा पैसा लुटा देगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। आज ये अमेज़ॉन के ऊपर काम करना ना, ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता कि एक नॉन टेक्निकल बंदा तो कि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन सेफ तरीका क्या है कि एंटरप्रेन्योर को अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको पहले अमेज़ॉन को समझना है। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आप ये हमारे एपिसोड्स देखते रहें, आपको समझ आ जाएगी अमेज़ॉन काम किस तरह से कर रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट काम किस तरह से करता है। अगर आपको नहीं पता ना तो यकीन करें आप वीए से कुछ भी नहीं करवा सकते। हर महीने हज़ारों डॉलर देंगे लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। मैं आपको ये स्टैट्स बता दूं कि मोर देन 30% लोग अमेज़ॉन के ऊपर लॉस करते हैं, जो अपना सारा कुछ लुटा बैठते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि अमेज़ॉन आ गया जी, अमेज़ॉन आ गया तो पता नहीं यहाँ पे पैसों की जो है वो बारिश होना शुरू हो जाएगी। आप अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, ब्लाइंडली आप वीए के ऊपर जो है वो सारा काम छोड़ के कर रहे हैं, तो वीए ने तो अपनी जो मंथली फ़ी है वो आपसे चार्ज करनी है। वीए ने आपको कोई गारंटी नहीं देनी कि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज़ कर ली तो आपको पर मंथ जो है वो उसके ऊपर आप एक्सपेंसेस इतने आ जाएंगे कि आपके लिए वो मुसीबत बन जाएगी। आप कहेंगे अमेज़ॉन वालों को कहेंगे कि आप ही रख लें, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, तो एक एंटरप्रेन्योर को ये चाहिए कि पहले वो काम अगर कर सकता है तो थोड़ा थोड़ा काम वो खुद करे। वो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करे, एक आधी प्रोडक्ट के साथ छोटे लेवल पे वो काम स्टार्ट करे, और फिर जब उसको समझ आ जाए कि काम होता किस तरह से है, जब वो उसको एक्सपेंड करना चाहे तो फिर वो वीए हायर करे। बिल्कुल। और वो फिर आप उसको बताए, वो सारी चीज़ें बताए कि ये चीज़ है। अब जब वीए उसको बताएगा वो चीज़ें अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि पैसा बहुत है जनाब, अमेज़ॉन पे आ जाओ, ये पैसा ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा इसके ऊपर। ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कैसे जाएगी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। सो बेहतर अप्रोच ये है कि पहले आपको अमेज़ॉन को अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो फिर आप वीए से फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज़ वीए की सैलरी तो आपको देंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि 1 साल 2 साल और फिर आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लूज़ कर देंगे। तो ये बेहतर प्रैक्टिस है कि आप खुद अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच सर इफ्तिखार फॉर योर टाइम। जी, तो नाजरीन यकीनन आपको भी ये ट्रेनिंग उतनी ही बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग लगी है जितनी मुझे, और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप इन ट्रेनिंग सेशंस को तसलसल के साथ इसको फॉलो करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और यकीनन आपको और बहुत कुछ आगे आने वाले सेशंस में सीखने को मिलेगा। सो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आज का ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जी।